हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ऊंचाई दूरी का जो हमारा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले दोस्तों पूरा देखिएगा वीडियो को, और जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं पूरे करवा देंगे हम। ठीक है, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको 5 ठो हमने करवा दिए हैं और 5 ठो इस करवा रहे हैं, और अगले पार्ट में 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हमारा ऊंचाई दूरी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से दोस्तों प्लीज़ आप हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तो दोस्तों हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, इससे कुछ दूरी पर लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, लड़का खड़ा हुआ है, लड़के की ऊंचाई 1.5 है। ठीक है, तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भवन से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। जब ये यहीं खड़ा था तो कितनी शिखर से उन्नयन कोण था? इसका 60 था उसकी आंख से। ठीक है, यहाँ पे 60 अंश का कोण था। ठीक है, 30 अंश का, सॉरी 30 अंश का था, यहाँ दिया हुआ है। जब ये खड़ा हुआ था तब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से, मतलब 30 था, 30 से 60 हो जाता है। 30 था, यहाँ पे 30 डिग्री था, और कुछ दूरी पे चलता है तो मान लीजिए कुछ दूरी यहाँ पे चल के आया है तो इसका कितना हो जाता है? ठीक है, यहाँ पे 60 अंश हो जाता है। ठीक है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी भी लड़के की ऊंचाई के बराबर ही होगी। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक की भवन की ऊंचाई कितनी है? जो यहाँ पे भवन का जो तल है वहीं तल के तो बराबर ही तो लड़का खड़ा है, तो लड़के की ऊंचाई 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसके बराबर होगी। और भवन की ऊंचाई दिया हुआ है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे में से यहाँ तक की दूरी को यहाँ तक घटा दें। ऐसे यहाँ तक 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक प्राप्त करने के लिए हम यहाँ तक की दूरी को घटा दें तो यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सी बराबर क्या होगा हमारा? डी सी बराबर पूरा दूरी कितना है? डी एफ माइनस डी सी एफ सी इतना दूरी घटा देंगे। ठीक है, तो पूरा दूरी 30 है। ठीक है, घटाएंगे एफ सी कितना होगा? इसके बराबर होगा, तो 1.5 है, बराबर 80.5 मीटर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, और यहाँ पे एक दूरी मान लेते हैं हम, यहाँ पे x दूरी को मान लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है ना कि जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, भवन की ओर
कितनी दूरी तक चल के गया है लड़का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x मीटर पे चल के गया है लड़का, ठीक है। यही हमें दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं माना लड़का x मीटर भवन की ओर गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब ये हमें ये दूरी हमें ज्ञात है, डी सी बराबर हमें ज्ञात है, ये हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पहले त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में लगाते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। बी सी डी में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञात है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और इसे ज्ञात करने के बाद दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए ये हमें ज्ञात है, ये है, तो ये हमारा कोण का समीकरण क्या है, लंब हो जाएगा और ये आधार है, तो लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लंब कोण के सामने भुजा वाला लंब होता है और ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, तो लंब बटा आधार किसमें होता है, टेन में होता है, ठीक है। टेन कौन सा कोण है, 60 अंश है, तो टेन 60 अंश बराबर डी सी बटा बी सी। टेन 60 अंश का मान √3 होगा, डी सी के मान 28.5 है, बी सी का मान मालूम नहीं है हमें, तो बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 √3, ये हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे डी ए सी में, क्योंकि हमें ये इसमें लगा के हमने ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात कर लिया। अब इसमें लगाएंगे डी ए सी में, ठीक है, डी ए सी में, डी ए सी में क्या होगा, अब ये हमारा डी ए सी में होगा पूरा, ये हमारा इसके लिए लंब ये होगा डी सी बटा ए सी हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आधार हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, तो डी सी बटा ए सी। इसमें भी तो 10 ही लगेगा क्योंकि लंब बटा आधार है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 30 अंश, यहाँ पे 30 अंश है, ठीक है, 30 अंश है, तो यहाँ 10 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारा डी सी बटा ए सी हो जाएगा। अब ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है हमारा, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी है, बी सी है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब मान रखते हैं, 10 30 अंश का एक बटा √3 हो जाएगा बराबर डी सी के मान हमें पता ही है 28.5 मीटर है। ए सी बराबर पूरा इतना होगा, ठीक है। तो ए बी का मान हमें मालूम, हमने x माना है, ठीक है, ए बी हमने x माना है, और बी सी हमने अभी यहाँ पे निकाला है बी सी, तो बी सी का मान रख देते हैं, ठीक है। x हो जाएगा, ए बी बराबर x माना है, तो बी सी बराबर कितना आया है यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना जब है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इसमें करें, इसमें कर देंगे, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका क्योंकि ये भाग में है, इस तरह गुणे में हो जाएगा, ये भी भाग में है, इस तरह गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 28.5 √3 बराबर 28.5 √3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर
हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में है माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 28.5 √3 है, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, -28.5 हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी ये हमारा यहीं पता लिए, ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, √3, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 81.5 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 28.5 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, √3 -1 बटा √3 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं, 28.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 1 बटा √3, ठीक है। यहाँ पे 2 घट जाएगा, यहाँ पे 3 में 2 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 6 में गुणा कर दो, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहाँ पे 2 16 17, ठीक है, 4 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 ऊपर नीचे गुणा कर दो, अंडर रूट समाप्त करने के लिए, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग कर देंगे, यहाँ पे 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, मतलब 19 √3 x बराबर, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे x हमने माना था वो कितनी दूरी चल के गया है, ठीक है, x बराबर कितनी दूरी चल के गया है, हमने x माना था, तो x बराबर यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए, x बराबर 19 √3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा दोबारा वीडियो कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि एक हमारा कितने मीटर का, 30 मीटर का एक ऊंची मीनार है और इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, इसकी ऊंचाई 1.5 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब ये लड़का यहाँ पे खड़ा था 30 था, जब ये आगे बढ़ा तो 60 हो गया, ठीक है। तो इसकी यही ज्ञात करना है कि हमें x बराबर कितनी दूरी पे ये कितना दूरी चल के गया है ये मीनार के ऊपर, ठीक है। तो वही यहाँ पे निकाले हैं कि जो हमारा DC होगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, इसको पूरे में से यहाँ तक घटा देंगे तो यहाँ पे ये दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिभुज इसमें लगा के ये प्राप्त कर लिए हैं, फिर उसके बाद इसमें लगा के, ठीक है, ये तो हमें मालूम है, ये बटा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद सब मान रख के हल कर लिए हैं। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 6वां क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार, मतलब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, मान ले 20 मीटर ऊंचा क्या है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब एक 20 मीटर ये ऊंचाई हो गई, इसके शिखर से कह रहा है कि लगा एक संचार मीनार, मतलब इस पर क्या है, एक संचार मीनार, मतलब टावर कोई है, ठीक है, टावर लगा हुआ है, ठीक है। मीनार के
लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 है। ठीक है, तो उन्नयन कोण शिखर से और तल से, जो संचार है संचार के तल से और शिखर से क्रमशः कह रहा है, तो सबसे पहले क्या है, संचार का तल है और ठीक है, और जो ये है शिखर, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हो गया हमारा। ठीक है, ये कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, उस पर क्या हुआ है, एक संचार टावर लगा हुआ है, मान लीजिए छोटा इतना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 45 डिग्री। ठीक है, कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तल से क्या है, 45 डिग्री है, तल से 45 डिग्री जो संचार लगा हुआ है तल से 45 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ने पर ये कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, 45 ये होगा और 60 क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 60 ये होगा। ठीक है, ये पूरा जो हमारा होगा 60 होगा। ठीक है, 60 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ये 60 होगा। कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भूमि के एक सिरे से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से, मीनार के तल से कितना है, क्रमशः कह रहा है, तो मतलब पहले तल होगा फिर उसके शिखर होगा, तो तल से कितना है 45, शिखर से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कोई फिगर बन चुका है, मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी, इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मीनार की ऊंचाई यही है। ठीक है, इसे ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम जैसा जानते हैं दोस्तों, ये हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो भवन ज्ञात है। ठीक है, भवन की ऊंचाई ज्ञात है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हम ज्ञात कर लेते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में ये ज्ञात कर लेते हैं। ए बी सी में लंब बटा आधार जो होता है 10 में होता है, 10 कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, 10 45 डिग्री बराबर BC बटा AB, 10 45 अंश का मान 10 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पे होगा 20 बटा कितना होगा, AB लिख देते हैं। ठीक है, AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज ABD में अब पूरे त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ में, अब इस त्रिभुज में हमने लगाया। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में क्या होगा, पूरा 20 BD बटा 10 60 अंश। अब यहाँ से कोण जो होगा हमारा पूरा 60 अंश होगा, 10 60 अंश बराबर BD प्लस BD बटा AB होगा, ये बटा ये हमारा लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, तो 10 60 अंश का मान क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, BD का मान कितना होगा, अब दोस्तों ध्यान से देखिए BD का मान कितना होगा, BD ये हमें यहाँ तक का निकालना है, यहाँ तक का हमें मालूम है। ठीक है, तो BD बराबर क्या होगा,
डी बराबर बी सी प्लस सी डी होगा। तो बी सी बराबर बी डी बराबर बी सी हमें मालूम है, बी सी कितना है 20 है, प्लस सी डी हमें यही ज्ञात करना है, क्योंकि जो इस शिखर का है संचार का ऊंचाई है तो ज्ञात करना है, तो मतलब डी सी मतलब ज्ञात करना है हमें। तो डी सी हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर हमने ज्ञात किया था अभी, कितना है, ए बी बराबर 20 है, ठीक है 20 है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 20√3 हो जाएगा बराबर 20√20 प्लस सी डी, ठीक है। अब सी डी बराबर हमें याद करना, तो ये उस तरह माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 20√3 माइनस, ये प्लस में है उस तरह माइनस हो जाएगा, 20 बराबर सी डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं इसमें, 20 हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, सी डी, ठीक है। यही हमारा संचार मीनार की इतना मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संचार मीनार कितना माने थे, यही हमारा, यही संचार मीनार तो यही है, डी सी बराबर सी डी बराबर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब उसमें देख लीजिए फिगर कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर, ठीक है, मान लीजिए कि ये पेडस्टल है, ठीक है, पेडस्टल है कि शिखर पर कितनी ऊंचाई का मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है, ऊंचाई लगा हुआ है 1.6, ठीक है, 1.6 मीटर, ठीक है, की मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वहाँ कोई भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, 60, ठीक है, 60 होगा। और उसी बिंदु से, मतलब यहीं से बिंदु के पेडस्टल, मतलब ये जो, ठीक है, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल तो ये होगा, पेडस्टल हमारा ये होगा, तो इसके शिखर कितना कोण है, 45, ठीक है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के मान लेते हैं। अब मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। उसमें दोस्तों क्वेश्चन एकदम सेम टू वही है, उसमें ये दिया हुआ था, ये ज्ञात करना था, इसमें ये दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन जो था, 7वां क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ था, ये ज्ञात करना था, और 8वें क्वेश्चन जो है, 8वें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैसे ही सेम लगा देते हैं। त्रिभुज पहले लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें ये भी ज्ञात नहीं है, ये भी ज्ञात नहीं है, ठीक है, ये भी ज्ञात नहीं है, ये भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 45 अंश, 10 45 अंश बराबर BC लंब बटा आधार हो जाएगा AB, ठीक है। फिर 1 होगा, इसका मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, BC बटा AB,
ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर, इसमें गुणा हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, ठीक है। ए बी बराबर बी सी आ गया, मतलब ए बी का मान बी सी के मान के बराबर होगा, यहाँ के मान के बराबर होगा, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। अब ए बी त्रिभुज ए बी डी के लिए क्या होगा, ये पूरा क्या होगा त्रिभुज के लिए, इसके सामने कोण का जो ये है ए बी डी में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। 60 अंश बराबर बी डी बटा ए बी, ठीक है। 60 अंश का मान √3 बराबर बी डी कितना होगा, अब बी डी कितना होगा, बी डी होगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा ए बी, ठीक है। अब मान रख देते हैं, इसका बी सी कितना दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है, और सी बी बी सी हमें ज्ञात करना है, बी सी हमें ज्ञात करना है ना, यहाँ पे बी सी तो हमें ज्ञात करना है, सी डी बराबर दिया हुआ है, सी और डी बराबर, ठीक है। सी डी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी लिख लेते हैं, पहले बी सी ये उतार लेते हैं, बी सी ज्ञात करना है हमें, सी डी बराबर 1.6 है, ठीक है। और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर देखो यहाँ ए बी बराबर बी सी है, तो बी सी यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी के स्थान पे हम बी सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर देखिए यहाँ पर हमने निकाला ए बी की जो दूरी होगी ए बी बराबर बी सी होगा, ठीक है। तो बी सी यहाँ पर रख दे रहे हैं, अब उसके बाद √3 है ये, यहाँ पर सॉल्व कर देने 3 बी सी हो जाएगा बराबर बी सी 1 + 1.6 हो जाएगा। अब बी सी एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरफ कर लेते हैं, √3 बी सी, ये उस तरह का माइनस हो जाएगा बी सी, ठीक है, बराबर 1.6 हो जाएगा। बी सी कॉमन मिला है, बी सी कॉमन ले, बी सी कॉमन ले लिए तो कितना बचा, कॉमन ले रहे हैं ना, बी सी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचा √3 - 1, ठीक है, √3 - 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। अब ये उस तरफ क्या हो जाएगा, ये गुणा, यहाँ पे तो गुणे में होगा ना, तो उस तरफ चला भाग में हो जाएगा, तो बी सी बराबर 1.6 बटा √3 - 1, ठीक है, √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में √3 है, तो अब इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसका परिमेयीकरण कर रहे हैं। परिमेयीकरण दोस्तों जैसे ये होता है कि यहाँ पे √3 - 1 है, तो परिमेयीकरण का √ समाप्त करने के लिए यहाँ पे केवल √3 होता है तो गुणा करते हैं √3, लेकिन यहाँ पे -1 है तो इसका चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और प्लस होता तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। हर का अंश ये था, ये हरता है, तो हर का परिमेयीकरण पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा √3, यहाँ पर माइनस है तो अपोजिट चिन्ह का गुणा होता है, ठीक है, +1 का, यहाँ पे √3 + 1 गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करते हैं, गुणा में यही होता है,
भिन्न का गुणा में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक है, बी सी 1.6 हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो एक प्लस एक माइनस का फार्मूला बन जाएगा, a² - b² बराबर क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है, वही यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1.6 यहाँ हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √3 √3 होगा, √3 गुणे √3 होगा बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका 3 हो जाएगा -1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1.6 √3 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, घट के 2 हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका भाग कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे काट दो, 0.8 बचेगा। ठीक है, काटने पर भाग करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, 0.8 हो जाएगा √3 - 1 + 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर। ठीक है, कितना BC बराबर, आप क्वेश्चन में देख लें BC बराबर क्या माना था हमने, BC बराबर तो यही तो माना था, यही हमें पेडिस्टल था, पेडिस्टल की ऊंचाई इतनी है। ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई हमें यहाँ पे याद हो गई BC, यहाँ पे BC है, ये याद हो गया। ठीक है, BC पेडिस्टल की ऊंचाई BC कितना है यहाँ पे याद हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा BC बराबर 0.8 और √3 + 1। √3 + 1 होगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक क्या है, इसमें कह रहा है कि एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, एक मीनार है एक भवन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कि ये मीनार है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 30 अंश का कोण बना है। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, यहाँ पे 60 अंश है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भवन है एक मीनार है। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया A B C D। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो, मीनार की कितनी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक लेके, यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा कितनी ऊंचाई है 50 मीटर, 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें
किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। सॉरी दोस्तों, ये मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। अब भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये नहीं है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, ये मीनार में माना है, ये भवन माना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं माना भवन की ऊंचाई कितना है? भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। इसे h मान लेते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज लगा देते हैं, ठीक है। त्रिभुज पहले इसमें लगा देते हैं हम, पहले इसमें लगा देते हैं, ठीक। पहले ये हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जब ये ज्ञात होगा तो ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब इसमें टेन लगेगा कि साइन लगेगा कि कॉस लगेगा, देखते हैं। लंब बटा आधार किसमें? टेन में ही होता है। टेन 60 अंश बराबर BC बटा AB होगा, BC बटा AB, ठीक है। टेन 60 अंश √3 होगा। यहाँ पे BC के मान कितना है? 50 है। AB हमें ज्ञात करना है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा 50, ये उस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तो ये भाग में गुणा हो जाएगा, तो गुणा में जब ये √3 रहेगा तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, ठीक है। AB बराबर कितना आ गया? 50 बटा √3 आ गया, ठीक है। अब देख अब त्रिभुज हम किस में लगाते हैं? त्रिभुज इसमें लगा देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? 10। अब ये भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ये तो हमने निकाल लिया है, यहाँ पे AB बराबर निकाल लिया, ये हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्या? लंब बटा आधार tan थीटा, tan कितना कोण है? 30 अंश है, ठीक है ना। 30 अंश लिख देना, ठीक है। कितना हो जाएगा? AD बटा AB, AD बटा AB, ठीक है। 30 अंश का मान क्या होगा? 1 बटा √3। AD का मान कितना होगा? ज्ञात, AD का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। कितना होगा? AB कितना हमने निकाला था? 50 √3, 50 बटा √3, ठीक है। अब इसको AD बराबर कितना हो जाएगा? ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर दे रहे हैं, 50 √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? AD √3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये पूरा इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि मेन बटा हमारा ये है, ठीक है। तो अब AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर इसमें हो जाएगा, ठीक है। गुणे में भाग में हो जाएगा, ठीक है। पचास इसके बटे में भाग हो जाएगा, √3 बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। मेन बटा हमारा कौन सा होगा इसमें? अब ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा है। अब इसमें से ये हो जाएगा, ठीक है। तो बटा ये हो जाएगा √3, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। अब ये पलट जाएगा, मेन बटा हमारा ये है। AD बराबर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ठीक है। 50 बटा √3 गुणे हो जाएगा 1 बटा √3, ठीक है। तो 50 बटा क्या हो जाएगा?
3 3 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ए डी बराबर कितना हो जाएगा, भाग कर देंगे कितना बचेगा, भाग कर देंगे तो 16 देख लेते हैं भाग करके। भाग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 16 3 48 होगा, ठीक है। 16 3 48 कर देते हैं, 48, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा। 16 3 48, ठीक है। तो इसका मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर। यहाँ देखो भाग करेंगे 3 का इसमें तो इतना ही होगा, ठीक है। 16 सही 2 बटा, क्योंकि 2 जो होता है जो शेष वाला आता है ऊपर रहता है, जिससे भाग किए रहते हैं यहाँ पर आता है, जो उससे भाग कर देते हैं उससे यहाँ आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग के पॉइंट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर इतना चाहे लिखो चाहे इतना लिखो, जो भी लिखो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। ए डी बराबर, ठीक है, ए डी हमारा क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ए डी हमारा भवन की ऊंचाई हो जाएगा। अब 10वां देख लेते हैं क्वेश्चन। 10वां हमारा क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर एक सड़क है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर, मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी आमने सामने वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। आमने सामने समान लंबाई 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। ये मतलब इस तरफ भी चौड़ा, इस तरफ भी, ठीक है। एक चौड़ी सड़क है, कितनी चौड़ी सड़क है, 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। दोनों ओर एक खंभा लगा हुआ है, समान लंबाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समान लंबाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या है, समान है, ठीक है। समान लंबाई है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इसके खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। एक बिंदु से यहाँ पे किसी, मान लीजिए यहाँ पे कोण है एक, यहाँ पे, ठीक है। ये बीच सड़क से यहाँ पे कितने कोण कर रहा है, 60 अंश 30 अंश, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्रमशः कर रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरफ जो 30 अंश बन जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, 60 अंश। क्रमशः कह रहा है कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हो जाएगा, 60 अंश और 30 अंश, ठीक है। अब दूरी मान लेते हैं स्कूल में ABCDE है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई, ये हमें याद करना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ये बिंदु कितनी दूरी पे है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख देते हैं, फिगर हमारा बन के तैयार हो गया, इसमें लिख देते हैं
माना भूमि पर वह बिंदु क्या है, जो बीच में कर रहा है मानने के लिए बिंदु, वह बिंदु बी है। ठीक है, बी है, मान लिया हमने बी है। ठीक है, और खंभों की ऊंचाई एच है, खंभों की ऊंचाई एच है, एच मीटर है। ठीक है, बिंदु बी से खंभे की दूरी मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, पूरे दूरी कितना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 80 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम मान ले रहे हैं इसे यक्स मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी यक्स मान ले रहे हैं। तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पूरे में से एक्स घटा देंगे तो यहाँ की दूरी है तो 80 माइनस एक्स, यहाँ तक की दूरी होगी। ठीक है, यहाँ की तक की दूरी 80 माइनस यक्स होगी, यक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स होगा। ठीक है, अब पूरे का दूरी जो है 80 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 है, जब इसे यक्स मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे घटाएंगे, यक्स घटा देंगे इसमें। ठीक, 80 पूरे में से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे करते हैं, त्रिभुज लगाते हैं। अब इस वाले त्रिभुज पहले लगाते हैं। ठीक है, त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। ठीक है, डी सी बी में क्या हो जाएगा, 10 60 अंश बराबर सी डी बटा सी बी। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ये दोनों तो समान है। ठीक है, तो एच माने हैं इसको, खंभों की ऊंचाई को एच माने हैं। ठीक है, एच मीटर है, तो ये भी एच है, तो एच क्वेश्चन में दिया हुआ ये समान, दो समान ऊंचाई पे हैं। ठीक है, तो एच हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, 60 अंश का मान √3 होगा, सी डी का मान एच, और बी सी का मान एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच बटा √3। ठीक है, अब त्रिभुज, इसे एक समीकरण बनाते हैं। अब त्रिभुज इसमें कर देते हैं। ठीक है, ए बी ई में, ए बी ई में क्या होगा, 10 30 अंश बराबर, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार होगा। ठीक है, लंब क्या है, ए ई बटा ए बी। ठीक है, ए ई बटा ए बी। ठीक है, 1 बटा √3, 10 30 अंश का मान 1 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए ई का मान कितना हो जाएगा, एच होगा, क्योंकि ये दूरी समान ही है, तो एच हो जाएगा बटा ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ पे लिखे हैं 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, 80 माइनस एक्स बटा √3 एच हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स के स्थान पे कितना हम निकाले हैं, समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से
समीकरण x का मान रख देते हैं, ठीक है। 80 माइनस h/√3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर √3h, ठीक है। अब h को, जिसमें h है एक तरफ कर लेते हैं, 80 बराबर प्लस हो जाएगा, ठीक है, √3h प्लस h/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसे। यहाँ पे कॉमन h मिल रहा है, तो h कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, h 80 तो यहाँ बचा हुआ है, 80 बराबर h इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, √3 प्लस 1/√3 होगा, h कॉमन ले लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 80 प्लस इस √3 हो जाएगा, √3 गुणा होगा, 3 बचेगा, प्लस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h बचेगा, तो अब क्या हो जाएगा, 80 बराबर यहाँ पे 4/√3 हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, √3 को इस तरफ लाते हैं, 80/√3 बराबर 4h, 80/√3, ये उस तरफ गुणा है तो इस तरफ से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा h। अब h बराबर क्या हो जाएगा, हम भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 20/√3 बटा h हो जाएगा, ठीक है, बराबर h। मतलब भवन की जो हम लोग माने थे ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो माने थे h बराबर, वो कितना आ गया, 20/√3 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई में क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई पूछा है, ठीक है। भवन की खंभों हैं, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद करना है। तो दूरी याद करना है तो x का मतलब x का मान याद करना है, ठीक है। बिंदु की दूरी याद करना है, तो x के लिए हमें क्या याद करना था, यहाँ पे 80, x बराबर कितना था, यहाँ पे x बराबर h/3 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर h का मान रख दे रहे हैं 20/√3 बटा √3 हो जाएगा, ठीक है, √3, ये √3 कर दिया जाएगा, x बराबर 20 मीटर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक तरफ क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब इस तरफ देखते हैं कितना है, 80 माइनस एक्स का मतलब 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक तरफ 60 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, ए बी बराबर कितना होगा, 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, ठीक है। एक तरफ खंभे से दूरी 60 मीटर होगी, एक तरफ खंभे ए बी बराबर, देखिए निकाले हैं 60 मीटर होगी, और एक तरफ क्या होगी, 20 मीटर होगी, एक तरफ 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर होगा, और खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, h बराबर 20/√3 होगा, ठीक है। तो तीनों आंसर प्राप्त हो गए, ठीक है, ये ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए। तो खंभों से बीच दूरी 20 मीटर है, ऊंचाई 20/√3 है, और यहाँ से दूरी 60 है, ठीक है। ए बिंदु से 60 दूरी, सी बिंदु से 20 दूरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अगले जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे अगले पार्ट में हम कर दे रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और जो 6 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं ऊंचाई दूरी में, उसको अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, पार्ट 3 हमारा देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।